तारीख 12 मई 1666। औरंगजेब के दरबार में तब खलबली मच गई जब एक ऐसे राजा का आगमन हुआ जिसने मुगल सत्ता के धार्मिक अत्याचार के खिलाफ स्वराज के बिगुल को बजाया, जिसने भारत को पुनर्जागृत किया और आत्मगौरव का एहसास कराया, जिसने शासन में सिद्धांतों की रूपरेखा को निर्धारित किया, जिसने राजनीतिक चपलता दिखाई और अपने से कद में बड़े सेना नायक को फाड़ दिया। आज कहानी मां भारती के उस वीर सपूत की जिसने भारत को हिंदवी स्वराज बनाया। आज कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की। तारीख 19 फरवरी 1630। वो दिन जिस दिन शिवनेरी दुर्ग में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो भारत के इतिहास को बदलने वाला था, जो अपने दम पर एक नए साम्राज्य को रचने वाला था, जो अपने साहस से उस सत्ता को चुनौती देने वाला था, जिसके आगे सब नतमस्तक थे। जीजाभाई और शाहजी भोसले के घर उस वीर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम शिवाजी भोसले था। शिवाजी भोसले के प्रारंभिक जीवन पर उनकी माता जीजाबाई का बहुत अधिक प्रभाव था। उन्होंने शिवाजी के भीतर राष्ट्रभक्ति, धर्मनिष्ठा और स्वाभिमान के संस्कार बचपन से ही डाल दिए थे। शिवाजी महाराज को रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और अनेकों वीरता की कथाएं सुनाई गईं, जिसने उनके चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई। युद्ध कला और राजनीति से उनका सरोकार उनके गुरु और संरक्षक दादाजी कुंडदेव ने कराया। साल था 1659। सुल्तान आदिल शाह के दरबार में खलबली मची हुई थी कि एक युवा मराठा सरदार शिवाजी भोसले अपनी अद्भुत राजनीतिक और संगठन शक्ति से एक स्वतंत्र राज्य की नींव रख रहा था, जो आदिल शाह की सत्ता के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहा था। बीजापुर सुल्तान ने अपने इस प्रतिद्वंदी को समाप्त करने के लिए अपने सबसे ताकतवर और क्रूर सेनापति अफजल खान को भेजा, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, शिवाजी की मृत्यु। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तारीख 10 नवंबर 1659। वो दिन जिस दिन इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। प्रतापगढ़ के जंगलों में एक नया इतिहास लिखा जाने वाला था। अफजल खान अपनी गंदी मानसिकता को पूरा करने के उद्देश्य से शिवाजी महाराज को गले से लगाता है और अगले ही क्षण छुरे से शिवाजी पर वार कर देता है। शिवाजी बखूबी जानते थे कि अफजल खान किस उद्देश्य से आया है। उन्होंने भी अपने हाथों में लगे बाघ नख निकाले और अफजल खान का पेट फाड़ दिया। चिल्लाता हुआ अफजल खान जमीन पर गिर गया। उसकी मदद के लिए उसका अंगरक्षक सैयद बांदा दौड़ा, मगर जीवा महाला ने उसे तलवार से ढेर कर दिया। अफजल खान वध के बाद शिवाजी महाराज की कीर्ति सीमाओं को पार कर रही थी। बीजापुर दरबार के बाद अब दिल्ली की सल्तनत में भी खलबली मच गई थी। सम्राट औरंगजेब, जो अपने आप को इस्लामी शासन का अंतिम स्तंभ मानता था, उसे अब महाराष्ट्र की पहाड़ियों में उठते स्वराज के सूरज से डर लगने लगा था। उसे पता था कि अगर इस दक्कन के सिंह को अभी नहीं रोका गया तो वो मराठों के स्वराज की लौ को समूचे हिंदुस्तान में फैला देगा। फिर आया साल 1660, जब औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान को पुणे और महाराष्ट्र में शिवाजी को दबाने के लिए भेजता है। शाइस्ता खान ने पुणे में प्रवेश किया और शिवाजी के पुराने लाल महल में ही डेरा डाल दिया। ये वही महल था जहां शिवाजी का बचपन बीता था। ये एक मानसिक आघात था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये भूमि शिवाजी की थी और यहाँ की मिट्टी भी वीरता सिखाती है। तारीख 5 अप्रैल 1663। रात के समय शिवाजी महाराज ने केवल 500 मावलों के साथ पुणे में घुसपैठ कर डाली और शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी। इस अचानक हुए हमले ने मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये एक और करारा तमाचा था औरंगजेब की रणनीति पर। साल 1664। सूरत उस समय भारत का सबसे धनी और अहम व्यापारिक बंदरगाह था। वहां पर मुगल सरकार का मजबूत नियंत्रण था और दुनिया भर के व्यापारी वहां कारोबार करते थे। अरब, अंग्रेज, पुर्तगाली और अफ्रीकी। सूरत औरंगजेब के खजाने में सबसे बड़ा हिस्सा रखता था। शिवाजी महाराज ने जब देखा कि मुगलों के आक्रमणों की वजह से उन्हें बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि इस आर्थिक नुकसान की भरपाई मुगल ही करेंगे। जनवरी 1664 में शिवाजी ने 4000 मावलों के साथ अचानक सूरत पर धावा बोल दिया। ये लूट 3 दिनों तक चली। मुगल अधिकारी इनायत खान भाग खड़ा हुआ। ये केवल धन अर्जन नहीं था, ये मुगलों की रीढ़ पर मारा गया आर्थिक हथौड़ा था। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति ने औरंगजेब को झुंझला दिया था।
अब औरंगजेब ने रण कौशल में प्रवीण राजा जयसिंह को मैदान में उतारा। 1665 में राजा जयसिंह ने पुरंदर के किलों में शिवाजी महाराज को घेर लिया। शिवाजी महाराज की सैन्य संख्या कम थी, इसलिए उन्होंने आक्रमण नीति छोड़कर बुद्धि से निर्णय लिया और संधि के लिए तैयार हो गए। संधि की शर्तें थीं, 23 किले मुगलों को सौंपे जाएं, 12 किलों की आमदनी शिवाजी को मिले, पुत्र संभाजी को मुगल दरबार भेजा गया। ये शिवाजी की रणनीति का अंतराल था, पराजय नहीं। फिर आता है साल 1666। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाया, जिससे कि वो अपने मंसूबों को पूरा कर सके और शिवाजी को अपमानित कर सके। पर शिवाजी कहां अपना अपमान सहने वाले थे, इसीलिए उन्हें कैद कर लिया। कहते हैं ना, वीर ज्यादा दिनों तक कैद नहीं रहते। 60 दिनों की योजना के बाद उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। फलों की टोकरी में छिपकर वो और संभाजी आगरा से निकल भागे। इतिहास गवाह है, ये था सबसे चौंकाने वाला कारावास से पलायन। साल 1674। हिंदवी स्वराज की वो महाबेला आ पहुंची थी, जिसकी प्रतीक्षा महाराष्ट्र की धरती सदियों से कर रही थी। वर्षों की रणभूमि, संधियां, विश्वासघात और पराक्रम के बाद शिवाजी भोसले मराठों का वो सिंह अब केवल एक युद्ध नायक नहीं रहा, वो अब राज्य संस्थापक बन चुका था। दिल्ली, आगरा, बीजापुर, गोलकुंडा, सब ने उसे दबाने की कोशिश की, मगर हर बार से वो और ज्यादा निखरता चला गया। और अब इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रहा था शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। शिवाजी ने जब हिंदवी स्वराज की कल्पना की थी, तब उनके पास न बड़ी सेना थी, न धन दौलत और न ही कोई राजनीतिक संबल, मगर उनके पास था दृढ़ संकल्प, धर्मनिष्ठा और जनता का विश्वास। अफजल खान की पराजय हो, शाइस्ता खान का अपमान या सूरत की आर्थिक चोट, हर कदम ने उस सपने की नींव को और ज्यादा मजबूत किया, जिसे आज राज्याभिषेक के रूप में मूर्त रूप मिल रहा था। ग्रह नक्षत्र की गणना कर वैदिक परंपरा के अनुसार मुहूर्त निश्चित किया गया। 6 जून 1674 को वैदिक विधि से राज्याभिषेक संपन्न हुआ। शिवाजी ने नया नाम धारण किया, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो राजा जो अपनी प्रजा को छाया देता था। शिवाजी न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने नौसेना की स्थापना की, किसानों को संरक्षण दिया, महिलाओं की रक्षा की और धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई। वो कहते थे, राजा वो होता है जो प्रजा का दुख समझे और उसे दूर करे। 1680 में शिवाजी महाराज इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनका विचार, उनका स्वराज आज भी जीवित है। वो एक राजा से कहीं बढ़कर एक विचार, एक प्रेरणा, एक आंदोलन थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।